जी गुजरात चला गया मारवाड़ी। अब उसका धन तो खूब है, नहीं थी, पैसा तो खूब है, पर कोई ऐसा व्यापार नहीं मिल रहा था जिसमें एक के 5 हो जाए, एक के 2 नहीं, एक के 5 हो जाए। तो वो भटकते भटकते बोला भाई गुजरात चले जाओ, गुजरात में बहुत सीधे साधे लोग हैं, वाकई सीधे साधे लोग हैं गुजरात के लोग, वाकई सीधे साधे। वहां बहुत ज्यादा झगड़े झंडे नहीं है। मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वहां के जो लोग हैं, मैं गुजरात में पिछले 12 साल से 2 महीने हर साल रहता हूं। दिसंबर और जनवरी, 15 फरवरी को मैं वहां से वापस आता हूं। तो मैंने भुगता है, मतलब मैंने कभी वहां पर लड़ाई झगड़ा नहीं देखा कि जरा सी बात पर लोगों में झगड़ा हो जाए। लोग जो है वो कांच लगा रखे हैं, उन्हें ग्रिल नहीं है, मतलब उनको लगता है कि कोई चोरी यहां पर होगी नहीं, होती होगी लेकिन मेरे सामने कभी नहीं आया। तो वो गुजरात चला गया और वहां पर एक जगह उसने भीड़ देखी, भटक रहा था वैसे ही, चला तो गया, पैसा है, लेकिन भीड़ देखी, भटकते भटकते वहां पहुंच गया और उसने झांक करके देखा कि भाई यहां भीड़ क्यों हो रही है, क्या हो रहा है यहां पर। तो वो मारवाड़ी से वो गुजरात भाषा में बोला कि रमणीक भाई गाय है, रमणीक भाई गा रहा है, रमणीक भाई गाय है, मतलब रमणीक भाई गा रहा है, भजन हो रहे हैं और पब्लिक जो है ना वो इकट्ठी है, वो भजन को सुन रही है। बड़ी कॉमन बात है, इसमें कोई खास बात नहीं थी, लेकिन वहां गाय को गाय कहते हैं और गाने को गाय कहते हैं। बार बार गाय है, बार बार गाय है कहते, तो बार बार एक ही बात को कहे जा रहा है। तो उसके दिमाग में क्लिक कर गया, मनिया है ना, बुद्धिमान है, मतलब रमणीक भाई गाय छे, बहुत बढ़िया। अब उसने आसपास ठिकाना देखा भाई कि यहां पर कोई लक्खी मेला लगता है क्या, जहां पर लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। तो लोगों ने बता दिया जी फलां शहर में लगने वाला है, जैसा कैला देवी का मेला होता है, वैष्णो देवी का होता है, ये कौन सी वो आती है गोवर्धन का होता है, मुड़िया पूनो, जहां लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। तो वहां गया समय से पहले ही, और उसने एक ऐसा प्लॉट किराए पे लिया जिसका रास्ता इस रोड से निकलता था और एग्जिट सी दूसरे रोड पर, यानी बाकी बीच का पूरा प्लॉट किराए पे लिया, अलॉट कराया। और अलॉट कराने के बाद में जब मेला शुरू हुआ तो उसने बाहर बोर्ड लगाया, बड़े बड़े बैनरों में, बड़े बड़े अक्षरों में बैनर बनवाया और खूब अट्रैक्ट करने के लिए भजन का भी इंतजाम कर लिया और बोर्ड पर लगवाया कि गधा गाय है, गधा गाय है। तो उसका सीधा सा अर्थ क्या होगा, वो गुजराती लोग क्या समझेंगे, गधा गावा, सीधी सीधी बात है ना। मेला शुरू हुआ, टिकट 5 रुपया। अब लोग टिकट लेके जाएंगे, भाई गधा गा रहा है तो गधा कैसे गाता है हम भी तो देखें। तो लोग टिकट लेके जाएं, 5 रुपया खर्च करें। निकलने का रास्ता इस सड़क से नहीं है, निकलने का रास्ता दूसरे रोड से। लोग घुसे हैं, उसने क्या किया कि किराए पर ही वहां पर गधा लिया और किराए पर ही गाय ली, उसको किराया शाम को दे देता था। किराए पे लेकर के एक गाय बांधी और एक गधा बांध दिया। अब जब गुजराती लोग भीतर घुसे हैं तो वहां तो कोई गाना वाना हो नहीं रहा था। वो कहते भाई गधा कहां गा रहा है, तो हमने कब कही गधा गा रहा है, हमने कब कही, तुमने बाहर लिखा है ना गधा गाय से। बोला गधा है कि नहीं है, ये गाय है कि नहीं है ये। भाई हमारे यहां तो गधा को गधा कहते हैं, गाय को गाय कहते हैं, वहां कहते हैं गाय को गाय। अब साहब वो आदमी अपने आप को ठगा सा महसूस करे और चुपचाप निकल जाए। अब वो रोड को क्रॉस करके वापस कोई आवे नहीं, और 5 रुपए के लिए क्या जाना, और कोई आ भी गया तो वो कहता है काय को अल्लाह मचाता है, तू दे अपने 5 रुपए यार, पहला झगड़ा करता है। उसने लाखों रुपए की कमाई की, यानी एक नया पैसा न लगा करके उसने इतनी मोटी कमाई कर ली
लेकिन इस अकल का, इस बुद्धिमानी का बनिया अपने कल्याण में प्रयोग। इसलिए बहन जी ये बनिया शब्द यहां हेटी है, इसमें बनियों का गौरव नहीं।